टर्म सबके लिए बना हुआ है। एआई मतलब बहुत बड़ी चीज है और ये क्या है। तो अगर मैं पूछूं नटशेल की लोगों को समझ में आ जाए कि एआई बेसिकली है क्या। सर एआई सर मेरे को 1 साल 4 महीने लग गए थे ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढने को, कि जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट कल्चर में मैंने पहले 5 से 6 लोगों से ऐसे ही बात करी। एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू फॉर माय फर्स्ट कैचअप आई रियलाइज्ड कि दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए ना। व्हाई इज इट नॉट अ थिंग। हाँ, वो मशीन्स खुद ही डिसीजन ले रही है कि इस ट्री में से ये कट पैटर्न आएगा, ये ऐसे हम काटेंगे, इसमें से ये मिडल कटेगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो कोविड हुआ तो फ्लाइट्स बंद हो गई, फ्लाइट्स बंद हुई तो पायलट्स की डिमांड नहीं है। आई कैन मेक अ थिंग एंड ऑन द वे आई डिसाइडेड, आई सैट डाउन विद ChatGPT कि ऐसा आइडिया है, ये है, क्या कर सकते हैं। उसने तो पंप देना ही था, उसने कहा बहुत बढ़िया आइडिया सर, मजा आ गया। करियर ऑप्शन उस टाइम 3 साल के लिए स्टैग्नेंट हो गया। हेलो एवरीवन, एक टॉपिक जो मैं हमेशा सुनता हूं सभी से, करियर एंड करियर काउंसलिंग। क्या है यार ये एक दिन या 2 दिन में किसी के साथ बैठने वाला टॉपिक नहीं है। एक काउंसलर को हायर करके उसके साथ बात करने में हम एक लेवल तक तो पहुंच जाते हैं, बट हम अगर ये होप करें कि उससे बात करके हमें हमारे बारे में पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, शायद जो मेरा मानना है कि वो पर्टिकुलर नहीं मिल पाएगा, उसके आसपास तो मिल जाएगा। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने ऐसे बच्चों को देखा जो आईआईटी में अच्छी रैंक से निकले और उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ या उतनी अच्छी कंपनी में नहीं जा पाए। ऐसे भी बच्चे हैं जो आईआईटी से नहीं जा पाए, डिफरेंट कॉलेज से गए और वो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो वी हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जांपल्स। तो हम लोगों ने एक सीरीज प्रिपेयर करी है एंड द सीरीज इज रिगार्डिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ स्टूडेंट। तो मैं अपने एलुमनाई जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं उनके साथ में सीरीज बनाता हूँ, अलग अलग एपिसोड कास्ट करता हूँ, जिसमें बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने +2 कब करा, 12th करने के बाद फिर कहाँ गए, फिर कौन सी स्टडी करी और आज वो क्या कर रहे हैं। शायद उनकी लाइफ जर्नी को देख के हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। हो सकता है वो डायरेक्टली आपको ना बताएं कि आपका टाइप क्या है, आप उनके जैसे होगे कि नहीं होगे, बट उनकी सीरीज को देखने के बाद आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि अगर ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, अगर ये इस ऑप्शन को छोड़ के वहां तक जा पाए शायद मैं भी जा पाऊं। तो आज मेरे साथ वैभव है और मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है एंड इंडिया से लुधियाना से पढ़ाई करी और अभी ऑस्ट्रेलिया में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रेजुएशन करा, देन अभी जॉब कर रहे हैं। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैभव बोलेंगे। इनकी लाइफ जर्नी को अंडरस्टैंड करते हैं, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनसे आज बातें करते हैं। हाय वैभव, कैसे हो? थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने इनवाइट किया, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग टू सिट विद अ टीचर, विद अ गुरु and talk about our journey and share a success, because it's not just my success, it's yours as well. Thank you. At the end, my name is Vaibhav and जैसा आपने बताया, I've been in Ludhiana for till my +2 and I did my bachelor's of artificial intelligence from Deakin University in Melbourne and उसके बाद I got a job as a data scientist, graduate position in one of the biggest sawmills in Australia. And yeah, that's been my journey. It's been very rocky, it's been very hard, but somehow I cracked it, somehow I grew up, somehow I'm here sitting with you. परफेक्ट। सो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो परफेक्ट दिया, मुझे समझ आ गया, शायद सबको समझ में ना आया हो, तो इसको सेगमेंट में बात करते हैं। आपने 12th कौन से ईयर में किया? I completed my 12th from DAV Public School, Pakhowal Road, DAV branch, Right. what they call it, in 2020, the Perfect. doomed batch. राइट। एग्जाम्स फंस गए थे। एग्जाम फंस गए थे, आपके भी फंस गए थे, कॉलेज में भी बच्चों के फंस गए थे एंड रादर जो 4th ईयर में थे उनके एग्जाम फंस गए थे, जो 1st ईयर में थे वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए Exactly. उस टाइम पे और अच्छे फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाए। Yes. लेकिन कहते हैं कि वो 1st ईयर में जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो बच्चों के साथ नई नई दोस्ती होती है, उनके साथ एक ग्रुप बन जाता है कि 4 बच्चे मेरे फ्रेंड हैं और उन ग्रुप के साथ वो घूमते हैं, शायद 4 साल तक घूमते हैं। तो बच्चों ने वो मिसिंग पाया कहीं ना कहीं, 1st ईयर में जा नहीं पाए, 2nd ईयर या 3rd ईयर में लैंड करे तो तब तक वो लोगों को लगा कि यार टाइम निकल गया है। सो दे आर मिसिंग दैट एंड शायद तुम भी कर रहे हो, वैसे ये बात बोल रहे हो। यस सर, मेरा भी सेम ही रहा था। I Right. did my first year online पूरा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बंद थे, I couldn't fly out. तो मेरा फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन रहा है। सेकंड Right. ईयर आई रीच्ड in Melbourne to study on campus, and I think that was also one of the biggest setbacks that I've had, because the way I look at your 3 years of college is, first year is when you acclimatize yourself, you understand the culture of the college, you understand, you make friends, you राइट understand how things work. Second year is when you socialize, राइट when you are like कि अच्छा मुझे सब पता है, मुझे यहाँ इस पर्सन से ऐसे डील करना है, इस जगह पे अच्छा खाना मिलता है, ऐसे वैसे करके सब कुछ। And third year is when you actually put that into action and run for your internships, your jobs and everything. हाँ, सर्चिंग फॉर के किन कंपनीज में जॉब लग सकती है, Exactly. कहाँ पे क्या हो सकता हाँ. है। राइट राइट तो मेरे साथ क्या हुआ, वो फर्स्ट ईयर मैं घर पे बैठा, राइट। सेकंड ईयर आई
started acclimatizing. Third year was socializing. तो वो job, internships, वो वाला phase रह गया. परफेक्ट है, वो एक जो सीक्वेंस में चलता है जिस तरह से, वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग रह गया. Yes. परफेक्ट है, बहुत सही बोला. सो 12th आपने, लाइक मेरे को तो पता है सारा कुछ, बट मैं चाहता हूँ कि वो जो चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही उनको पता चले. तो 12th आपने नॉन मेडिकल से करा. Yes. मतलब मैथमेटिक्स से करा हुआ है ना, Mathematics, physics. क्योंकि सब जगह नॉन मेडिकल नहीं बोला जाता हाँ. कहीं कहीं, तो इस वजह से पीसीएम बोला जाता है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से +2 करा. Yes. सो क्या एम क्या था जब आपने 10th के बाद 11th में पीसीएम लिया, तो क्या सोचा था? So weird story, sir. I always wanted to be a pilot. So the aim was clear ever since I was just amazed by how the airplanes are. कि how can a 200-ton heavy metal object can fly? Yes. You know, it was amazing. And Perfect. तो उसके लिए you needed physics and maths, so it was clear कि ये non-med ही करना है. I started doing non-med, and that was the only decision that I took. But साथ के साथ I also had interest in computer and programming, because it was a very selfish decision, because computer lab में ही AC होता था. तो तो वहाँ पे जाके बैठ जाते थे. Right. But once I started doing that, apart from that, the teacher was amazing, जो हमारे स्कूल में थे. तो I actually got very interested in programming. So that was always like a backup option for me. कि if this doesn't happen, एक backup होना चाहिए. तो that was the decision I chose non-medical. राइट. तो उसके बाद 11th एंड 12th करा. सो जैसे हम वो +1 क्लास में लैंड करते हैं तो मन में एक बड़े बिग आइडिया होते हैं. Yes. जैसे मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था, फिर आईआईटी से पास आउट हुआ, तो उसके पहले की मैं जर्नी देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि हमारे में होता था यार कि मतलब दुनिया फतेह कर लेनी है. Yes. और वो टॉप रैंक लेके आनी है एंड सारा कुछ बड़ा बड़ा करना है. तो ऐसा क्या, कौन सा वाला फीलिंग था उन ईयर्स में जब +1 में थे? तो था सर, सेम फीलिंग सबको ही होता है. आई फील लाइक एवरीवन वुड रिलेट टू दिस एज वेल. आपने भी किया, मैंने भी किया कि वंस यू एंटर दैट +1 कि यार अब बड़े हो गए हैं, अब तो सब हो जाएगा, जो प्लान करा है वो हो जाएगा. क्योंकि उस टाइम पे आई फील लाइक बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन फैमिलीज, इंडियन कल्चर, हमारे पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है. सो वी हैव नेवर सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स, एटलीस्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. आई माइट बी रॉन्ग. तो हमें ऐसा लगता है कि वट एवर वी वॉन्ट हम वो अचीव कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. तो एक वो बड़ा सा ईगो और एक बड़ा सा वो हमारा एक एम्बिशन होता है, विच इज नॉट रॉन्ग, कि आई वांटेड टू बी अ पायलट, मैं ये कर लूंगा. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट एज वेल. एंड उसके बाद आई रियलाइज्ड कि ओके, दिस माइट नॉट बी द थिंग, you know, that might not be my reality at the end, which was very hard to accept. But rather than staying low because of that and not doing anything, what I did was I jumped to my second option straight away कि ये नहीं हो रहा, उसके लिए काम करते हैं. तो ये जब 12th क्लास में थे तभी ये सारा सोच लिया? Yes, COVID was the driven factor for that. Right. Yes, because COVID नहीं था, COVID हुआ तो फ्लाइट्स बंद हो गई, फ्लाइट्स बंद हुई तो पायलट्स की डिमांड नहीं है. तो फिर वो राइट करियर ऑप्शन उस टाइम 3 साल के लिए स्टैग्नेंट हो गया था. तो I sat down with my parents, had a chat with them, and we both agreed, my dad and me, we both agreed कि it's not worth the investment. I'm training अभी भी कर सकते हैं, investing so much ना. Yes, it's an expensive profession. And we thought, okay, what can be the backup? I said, okay, I like programming. And programming में क्या, cyber security, AI was the big buzzing word around that time in 2020. राइट. ये तो ChatGPT के आने के पहले की बात है, राइट? बहुत पहले से, बहुत पहले की बात. 3 साल पहले. हाँ, यस, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि ChatGPT के आने के बाद तो लोगों में अवेयरनेस आई है. हर कॉमन मैन को पता चल गया AI कुछ होता है, चाहे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट दे नो AI इज समथिंग वेरी डिफरेंट और सम स्पेशल थिंग. बट उसके पहले अवेयरनेस थोड़े कम लोगों में थी, एंड तुम में थी वो. राइट. तो AI was something that I thought कि can be potentially the future. And AI I thought कि ठीक है, अगर if I study this, might be कि 3 साल बाद I will land in a position जहाँ पे AI is the future, and is not the future that we are looking for, is the present. Basically, AI is the present. So I took that gamble, and I started searching for courses कि AI से related courses कहाँ पे हैं, कहाँ पे हो रहा है. A lot of universities were doing BTech, CSE, and doing honors in AI. And then I came across Deakin University, which was doing Bachelors of Artificial Intelligence, which kind of clicked कि अच्छा, इनका degree is around AI, not just CSE. मतलब beginning is from AI. Courses will be introduced in the first year, second year itself, है ना? Not कि पहले हमने engineering कर लिया, उसके बाद AI आएगा, वो साथ में चलेगा. Yes. So basically, first year was somewhat similar to what a CSE student would do. Right. But second year, say, it was very intensive and very heavy towards AI, deep learning, machine learning, computer. Reinforcement learning, computer intelligence, natural language processing, robotics, and all of that.
तो उस टाइम पे इंडिया में आज भी इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देयर आर मेनी लाइक बिग कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उनको ऑप्ट ना करने की जगह ऑस्ट्रेलिया में सर्च करना, उसको ढूंढना कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन से में कोर्सेज अच्छे हैं, तो ये R&D भी बहुत सारी करी होगी। इन साथ साथ में इंडिया के कॉलेज छोड़े भी होंगे जिनको यार ये नहीं लेना, मैं तो वो लेना है। सो ये सारा पिक्चर किस तरह से हुआ, मतलब और क्यों किया आपने, ऑस्ट्रेलिया क्यों गए? सर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाजंट द फर्स्ट ऑप्शन, द ऑप्शन वाज द कोर्स। कहीं पे भी मिल जाएगा, आई वाज रेडी टू। अच्छा, सो यू वर क्लियर कि भाई करना तो ये है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, इट दैट डिडंट मैटर। एंड वो क्लिक कर गया तो दैट वाज कि सब कुछ पजल बाय पजल लगता गया। बट आई रियलाइज्ड कि आई हैव बीन एकेडमिकली वेरी स्मार्ट, कि मैं कम पढ़ के आई वाज गेटिंग इनफ मार्क्स। आई न्यू आई हैड द पोटेंशियल कि मैं अगर थोड़ा सा जोर लगा लूंगा तो I might be able to crack IIT, but that wasn't something that I wanted to do because and I even started, if you remember, मैं IIT की तैयारी आपके साथ करी है, दूसरे ट्यूटर्स के साथ करी है, and पहले I think 11th में मैंने स्टार्ट कर दिया था। I was coming for the advanced batches and JEE batches and everything, and then I saw the other kids who were hungry about IIT. They was putting in the hours, the concepts were very clear to them. उनको within a click सब कुछ समझ आ रहा था, and I realized कि I can be them, but I don't want to be them. बहुत करना पड़ेगा, मैं ना कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था। I knew कि if I put in the hours, I would be able to do it, but that is not something that I wanted to do. And I was very clear with it. And I told my parents, and you know, एक Indian parents में एक mentality होती है कि नहीं यार, JEE तो दे ही दो। Right. कि 12th में आए हो, एग्जाम तो दे ही दो, लिया था, एग्जाम तो दे दो, एग्जाम तो दे ही दो। Right. And I kid you not, the morning मेरा और मेरे फ्रेंड का एग्जाम was at the same point, same location, same time, and उस morning I forgot मेरा JEE का एग्जाम है। He called me and he woke me up कि भाई जाना है, कहाँ पे हो? Okay. तो we rushed. तो I gave the JEE exam and prepare करा नहीं था, I just gave it because my parents wanted it to. तो marks भी I don't even remember marks कितने आए थे। Got a good percentile in maths, but physics and chemistry, I'm very sorry, physics में अच्छे नहीं आए थे। But that was also a thing कि that was the phase where I also tried IIT. I saw the crowd and I thought कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट में इतने हंग्री लोग हैं तो लुधियाना में कितने होंगे, लुधियाना में इतने हैं तो पंजाब में कितने होंगे, पंजाब में इतने तो इंडिया में कितने होंगे। It's a very, I think from the last stat that I saw, it's the third most competitive exam to crack, in terms of engineering colleges. Perfect. So you have, what do you think is the acceptance rate? 2%? I don't think I was in the top 2%. I might have been able to crack it enough. You were at that level, और तुम उस लेवल पर हो सकते थे, but शायद प्रायोरिटी उतनी ज्यादा inclined Exactly. towards the study. Maybe अगर मैं कर भी लेता तो I don't know, I just felt like कि I wouldn't be satisfied. So I thought कि why do I pursue something that I know I won't be satisfied with and get into something other things. जैसे उस time my ambition was to be a pilot. So why shouldn't I just pursue this? Because I know I'll enjoy it. I know I'll be able to do it. And अगर मुझे नहीं भी आता हुआ तो I will have that hunger for that role. I will be eager and I'll be passionate to learn about it. So I started putting my hours towards that. But then COVID changed everything. Right. Yes. तो ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन ले लिया। Yes. एंड देन अभी आपने जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर यहाँ पे पढ़ाई करी, उसके बाद गए हो। Yes. सो AI जो टर्म देखा है, मतलब मैं खुद भी इंजीनियर हूँ बट मैंने AI से नहीं करा, तो मेरे को भी उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन जो ऑडियंसेस को सुन रहे हैं उनको शायद ज्यादा ना पता हो। तो एक टर्म सबके लिए बना हुआ है, AI मतलब बहुत बड़ी चीज है, और ये क्या है? तो अगर मैं पूछूं नटशेल की लोगों को समझ में आ जाए कि AI बेसिकली है क्या? सर AI stands for artificial intelligence. इसको हम ब्रेक करते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? जो हम सोच रहे हैं, what our brain does. We put terms intelligent in terms of academic, but it's not that. Human is an intelligent being because it can comprehend things, it can make things of its own, it's creative. तो हम उसको artificially can we do it through a computer? That is what AI is, and it doesn't mean कि it has to be the, you know, आजकल का जो chat GPT चल रहा है कि that is not exactly what everything about AI is. For example, AI has been there for a long time. आपका जो thumbprint वाले फोन आए हैं आजकल, जो हमारा फिंगर लॉक होता है, that is AI. How does a phone know that this is your fingerprint? जो आपका face recognition है, how does a phone know, no matter what your lighting conditions are, if you're lying on the bed, you have your shades on,
It knows that it's you. हाँ, इसको स्कैन करके बता देते हैं कि आपके आईज हैं, तो वो AI से ही हो रहा है। AI, Yes, yes. it's all AI. And then AI is a big umbrella term जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. Even your basic data analytics is AI because it gives you the intelligence to work on things. अच्छा, राइट। सो आपने AI के अंदर कौन सी चीजों को स्टडी करा? मैंने सर किया था, सबसे पहले तो हमारा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसमें, राइट। तो लीनियर अलजेब्रा, योर मैट्रिसेस एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑल ऑफ योर एल्गोरिथम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज थिंग्स. मैथमेटिकल कंप्यूटिंग बहुत है. उसके अलावा जो टेक्निकल टर्म्स है उसमें डेटा एनालिटिक्स आ जाता है, उसमें आपका डेटा साइंस आ जाता है, उसमें आपका मशीन लर्निंग आ जाता है, उसमें आपका डीप लर्निंग आ जाता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इज अ पार्ट ऑफ इट. इट्स अ वेरी बिग टर्म. अच्छा, तो आपने 4 ईयर का डिग्री करा है? 3 years. 3 ईयर डिग्री. तो 3 इयर्स डिग्री में इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लिया. डेटा साइंसेस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, एंड रोबोटिक्स कैसे काम करता है, उस पे AI का एप्लीकेशन लगा के काम करते हैं. Yes. डेटा के ऊपर हम AI लगाते हैं सो दैट वो ऑटोमेटिकली सेग्रीगेशन कर सके डेटा का अपने अकॉर्डिंगली. ऐसा ही कुछ है? Yes. AI is a very big term जिसके Right. अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं. हम उसको एज एन AI बोल देते हैं, बट हर एक का एक अपना आइडेंटिटी है, if that's the way to put it. गॉट दैट. सो अभी जैसे आपने बोला कि फर्स्ट ईयर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. हाँ, मतलब इन टर्म्स जो काम फर्स्ट ईयर में करना था वो सेकंड ईयर में जाके करा, जो सेकंड ईयर में करना था थर्ड ईयर में जाके करा. Yes. इसका इम्पैक्ट जॉब पे आया होगा, क्योंकि 100% इन जनरल आता है. जब मैं कॉलेज में था तो मैंने देखा कि यार हर चीज का एक सीक्वेंस होता है. हाँ. अगर आप वो मिस कर देते हो, मान लो थर्ड ईयर में आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू देना है, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दैट, तो आपको जॉब नहीं लगनी, इंटर्नशिप टाइम से नहीं लगनी. तो कैसा रहा सिनेरियो एंड कैसे आगे बढ़े? So one of the biggest cultural shocks for me was कि placement culture नहीं है वहाँ पे. अच्छा, हमारे जैसा नहीं. हमारे जैसा कंपनीज आती हैं, बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं, देन वो रिक्रूट करके ले जाते हैं. वैसा नहीं है. प्लेसमेंट कल्चर नहीं है. and a lot of students think till the third year कि कंपनीज आएंगी, because that's what they hear from their friends who are studying in India. राइट. तब तक वो सो बहुत दे late स्टार्ट हो जाता है. कंपेयरिंग फ्रॉम इंडिया के इंडिया में कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं, तो वैसे वहां पे हो जाएगा. Yes. ओके, सो हाउ डू यू, आई मीन हाउ एवरीबॉडी गेट्स द जॉब? Second year I realized कि Australia is a very reference based market, कि वहाँ पे जॉब लगना is very hard because one of the biggest restrictions you'll have is your visa. क्योंकि thinking from a business perspective, why would you have someone who is on a limited period of time, even though they might have, कि उनका ambition है कि we want to stay in Australia beyond that. But there always a flight risk. You don't want to pour in your resources and your time into someone who might just leave the company in 2 years. Right? So that is the biggest barrier. But a lot of companies have started hiring international students as well. Right. So second year I realized कि networking is a big thing. We need to network. We need to, I need to tell people that I exist. क्योंकि companies तो आ नहीं रही है, तो I have to go to the companies. Right. तो I started networking events पे गया. Networking events में basically क्या होता है? There would be 3 or 4 people from representing different companies, and they'll just share what their company does and what they do and what would be their advice कि students को क्या करना चाहिए. तो मैंने 3-4 वो लगाए. LinkedIn was the big buzzword then. LinkedIn start किया, सबको connection request भेजा, सबसे बात करनी शुरू करी. But I realized कि after 3 or 4 networking events, I realized कि उनको तो पता नहीं लग रहा मैं कौन. I'm just another random face in the crowd of 50 to 100. How do I outshine in that crowd of 50 to 100? So I started raising my hand and asking a question. कुछ भी. But अब कुछ भी question था, so that might not land the way that I wanted to. Right. They might not even remember because it's a very generic question. Perfect. So before I went to a networking event, I started researching about the people who are coming in. If they're working if they're working on a certain project, if they're working in a certain company, what is their background? और उससे related question joining with the current conversation पूछना शुरू किया. That started putting me on the limelight. Because एक वो unique चीज होती है ना, अगर आपके सामने कोई unique चीज हो रही है, you remember it for a while. कि अगर किसी ने कुछ ऐसा unique किया तो वो आपके साथ रहता है. So I started using that as a impact कि okay, I want them to remember who I am, not by face but by name as well. So that changed a lot of things. Right. तो कुछ LinkedIn पे भी आपने किया था इसके रिगार्डिंग, वो क्या था? I started a series of coffee conversations, podcasting, but in a text format. Right. It's called Espresso Exchanges. तो ये नेम आपने दिया? Yes. I mean, AI के साथ थोड़ा सा वार्तालाप हुआ, दोस्ती बनाई और उसने बोला ये टर्म बहुत अच्छा रहेगा. राइट. सो इसका बेसिक आइडिया कैसे आया और क्या सोचा इसके बारे में? सर ये नेटवर्किंग के थ्रू ही आया. बिकॉज
हम नेटवर्किंग करने जाते थे तो सब बोलते थे कि लेट्स कैच अप ऑन अ कॉफी. हाँ एंड कमिंग फ्रॉम इंडिया आई फील लाइक एक वो पावर गैप होता है. यू कैन नॉट जस्ट रीच. आप थोड़ा डरते हो अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर से बात करने के लिए, रीच आउट करने के लिए, सिर्फ हेलो बोलने के लिए. बट उन्होंने बोला कि आप कॉफी पे मिलो, तो मेरे दिमाग में आप कॉफी पे कैसे मिल लेंगे यार, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, है ना, आपको कैसे मिल लेंगे. राइट. बट वही चीज जब मैंने 3 बार 4 बार सुनी तो आई रियलाइज्ड कि मे बी इसके पीछे कोई मेरिट हो. व्हाट इफ दिस एक्चुअली इट माइट वर्क. मतलब वहाँ का कल्चर है ऐसा, ये कह सकते हैं. पीपल, हमारे कंट्री में ऐसा कल्चर नहीं है कि बहुत सीनियर किसी कंपनी का सीईओ आपसे बोलेगा कि यार आओ यार कॉफी पे मिलते हैं, बात करते हैं, जैसे कि जो बात करनी है अभी खत्म करो. यस, राइट. तो वहाँ पे कल्चर है नॉट जस्ट कॉफी. वो कहते हैं वॉक पे चलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, बिकॉज दे वांट टू एंगेज, दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक. राइट. तो दैट इज द कल्चर. तो आई थॉट कि अगर सब इतना बोल रहे हैं तो मे बी आई शुड स्टार्ट just inviting people on coffee and see क्या होता है. And while I was going on my first coffee catch up, and I thought कि everybody gets anxious कि आपको anxiety हो रही है यार, पता नहीं कैसा होगा, क्या बोलूँगा मैं. तो जैसे वो नेटवर्किंग का पूरा सीखा था, रिसर्च कर लिया, क्वेश्चंस बना ली कि मुझे ये पूछना है. टाइम का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि देखा जाएगा. बट आई मेट समवन हु आई न्यू फ्रॉम बिफोर, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो, सब अनकॉन्शियसली, आई डोंट नो, तो वो इम्पैक्ट वो रिलेशनशिप पे ना पड़े, बिकॉज दैट पर्सन नोज हुआ है. परफेक्ट. उससे ट्रायल हो जाएगा और एरर जो निकलेगी उसे हम इम्प्रूव कर लेंगे. एग्जैक्टली. बहुत अच्छा. तो मैंने पहले 5 से 6 लोगों से ऐसी बात करी. एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू फॉर माय फर्स्ट कैचअप आई रियलाइज्ड कि दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए ना. व्हाई इज इट नॉट अ थिंग कि कॉफी कल्चर अगर इतना चल रहा है, मे बी आई कैन मेक अ थिंग. एंड ऑन द वे आई डिसाइडेड, आई सैट डाउन विद ChatGPT कि ऐसा आइडिया है, ये है, क्या कर सकते हैं. उसने तो पंप देना ही था. उसने कहा कि बहुत बढ़िया आइडिया सर, मजा आ गया. ओके. कि एंड आई सेड ओके, सजेस्ट सम नेम्स. बहुत सारे नेम्स थे. राइट. बट I've always been a believer कि names बहुत सारे हो सकते हैं, but there has to be a meaning behind it. Perfect. So that's when it suggested Espresso Exchanges, and that is what I chose because Exchanges is the conversation. Espresso, what is Espresso? Espresso is that short, छोटा सा, that gives you the most energy. Perfect. बाकी coffees के comparatively. Perfect. So how can we concise that 30 minutes of conversation but still have the most impact? Right. So that was how Espresso Exchanges was born. So वो जो नेम है और जिस तरह का एसेंस आप निकालते हो उस कॉन्वर्सेशन से, वो चीज उसमें आती है. Yes. परफेक्ट है. तो ये सब करके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा. Yes. एंड कम्युनिकेशन पे भी कमांड आया होगा. नए लोगों से मिले होगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आया होगा. एंड आपकी जॉब मिलने में भी सपोर्ट मिला होगा. पॉसिबल. 100% sir, क्योंकि even though I was very confident in public speaking, I think talking to someone publicly is a different thing because they are not talking to you, you are talking to them. But what if they start conversing with you and you have to control the flow of the conversation? Right. वो मेरे, I feel like that was very weak. It was there, I could have done it, but इतना अच्छा नहीं था. तो once I started talking to different people, उन्होंने ideas दिए, जैसे बात करते थे ideas आए, तो मेरा वो चीज़ बढ़ने लगा. तो उसमें मुझे confidence आया. Second, I didn't realize till I think I've done 58 episodes now. 30th episode तक I realized कि while I'm talking to someone who's a CEO, CFO, hiring manager, students and everything, I was also polishing my interview skills. हाँ, कि जब इस तरह की पर्सनालिटी के लोगों से हमें बात करनी होगी, so what kind of question or what kind of answer they are raising, तो मैं उनके साथ में इंटरेक्ट हो पाऊंगा. या कि मैं अपने आप को कैसे शो करूंगा और उनको कैसे परसीव होगा. तो एक वो पर्सनल ब्रांडिंग का मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया कि व्हाट इज अ पर्सनल ब्रांड. राइट. एंड आई स्टार्टेड comparing myself with Apple. Why do we buy Apple? We buy Apple because they advertise it very amazingly well. The marketing team is amazing. They have created it a status कि अगर आपके पास Apple है, you are the best. और लोग people buy it. ये फीलिंग में डाल दिया. हाँ, मतलब ऐसे डाल दिया, एक फीलिंग आ जाती है कि यार अगर लेटेस्ट वाला फोन, वो प्रो मैक्स, वो लेटेस्ट वाला अपने हाथ में है, मतलब मैं रिच क्राउड में से आता हूँ और मैं एक्सीलेंस में हूँ. एक स्टेटस लेवल आ गया. अगर आज आपके पास एक एंड्रॉइड है, you will be seen a bit inferior, no matter what, and that is the reality. Right. So I started thinking कि how can I create my personal brand, कि I am a brand as well. I need to market myself. I need to showcase my skills to others. कि सबको पता होना चाहिए what can I do. तो वो कैसे होगा? Through LinkedIn, through talking to others, to advertising myself. कि मेरे पास ये skills है, मैंने ये स्टडी करी है और मैं ये सब कर सकता हूँ. And I don't do door-to-door sales. Apple doesn't do door-to-door sales. People come to Apple. तो आपने एक ऐसा वो
एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि पीपल नो व्हाट यू कैन डू एंड इफ द रियल अपॉर्चुनिटी कम्स दे विल रीच आउट टू यू। परफेक्ट। मतलब जब मैं IIT से पास आउट हुआ, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म नहीं होते थे जहाँ पे आप अपने आप को दिखा पाओ कि यू एग्जिस्ट एंड आप बेस्ट हो, आप बहुत सारी चीजों में अच्छे हो। आज ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट होने से ये है कि आप उस पे खड़े होकर अपने आप के बारे में बता सकते हो कि यू आर द बेस्ट एंड यू नो दीस थिंग्स, सो दैट जिन लोगों को आपके जैसे क्लाइंट या कैंडिडेट की नीड है वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके। यस, बहुत अच्छा है। वैभव, मुझे एक लाइन याद आती है, वो लाइन बोलती है कि रुकना नहीं, थकना नहीं, लगे रहना जब तक कल्मिनेशन नहीं मिल जाती। तो कल्मिनेशन वो पीक है जो कभी मिलती नहीं है, कल्मिनेशन एक परफेक्शन है जहां पे हम लगे रहते हैं। सो लाइफ में अगर सच में एक्सीलेंस चाहिए और हमें टॉप पे पहुंचना है तो रुकना नहीं है। एक जॉब लग गई है तब भी नहीं रुकना, और अच्छी जॉब लग गई है तब भी नहीं रुकना, लगे रहना है, तब हम एक परफेक्शन पे चले जाते हैं। अदरवाइज इंडिया से जाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन करने के बाद, वो भी कोविड पीरियड में जहां पे जॉब नहीं लग रही है, अगर आपने एफर्ट करना बंद कर दिया होता तो शायद आप वापस आ गए होते आज। एग्जैक्टली 100%। तो आज अगर वापस नहीं आए हो तो वो उसी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूएशन का रिजल्ट है, जहां पे आपने डिसाइड करा कि नहीं भाई मैंने तो करना है और यही करना है, क्योंकि पैसा लगाया, टाइम लगाया इस कंट्री में, वापस नहीं जाना। और ये मैं देख पा रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमने एजुकेशन की बात कर ली, थोड़ा स्ट्रगल की बात भी कर ली। अब जॉब के बारे में बताओ कि जॉब कहाँ पे लगी है और कैसे हुआ। सर मेरे को 1 साल 4 महीने लग गए थे ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढने को, कि जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट कल्चर नहीं है, तो नेटवर्किंग करनी पड़ी, वीज़ा वॉज अ बिग बैरियर। तो बट जो मैंने नेटवर्किंग 1 साल की, जो मैं रुका नहीं, जो मैं चलता रहा, उसका फल मुझे एंड में मिला, जहाँ पे बिकॉज इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते थे। आई गॉट अ रेफरेंस टू दिस पोजिशन थ्रू माई यूनिवर्सिटी कि ये हमारा स्टार कैंडिडेट है जी और आप इसका इंटरव्यू ले लो। रेफरेंस डजंट मीन कि आपको जॉब मिल जाएगी। रेफरेंस मीन्स यू हैव अ बिट ऑफ एन एज बिकॉज समवन ट्रस्टेड हैज बैक्ड यू। राइट, सो आपको एक टाइम मिल जाएगा इंटरव्यू देने का, अपने आप को प्रूव करने का एक टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज लोग आपको मौका ही नहीं देते हैं कि आप उनका टाइम वेस्ट करो एक हिसाब से, है ना। सर एक बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आपने इफ आई एम अ हायरिंग मैनेजर और मुझे एक पोजीशन फिल करनी है, मेरे पास 100 रेज्यूमेज है जिनको मैं नहीं चाहता, कंपैरेटिवली आप आते हो मेरे पास ऐसा ही कि ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ और इसके पास आपके पास मेरी गारंटी है कि ये काम गलत नहीं करेगा, मैं उनकी तरफ क्यों जाऊँ जब मेरा काम यहाँ पे ईजी हो रहा है। राइट, मैं क्यों वो 100 रेज्यूमेस को पढूं, इंटरव्यू करूं, देखूं, स्क्रीन करूं, मेरा जब मुझे पता है कि नरेंद्र सर की बैकिंग है तो ये शाइन कर जाएगा या काम चल जाएगा। राइट, गॉट दैट। तो अभी जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे किस तरह का जॉब है, क्या देखते हो उसमें? तो सर अभी आई एम वर्किंग एट AKD सॉफ्टवुड्स, जो एक बहुत ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सॉ मिलर है। वी हैव 5 साइट्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे सबसे पहले तो सॉ मिलिंग वाज अ वेरी न्यू इंडस्ट्री फॉर मी। तो पहले 4 महीने तो मैंने सॉ मिलिंग के बारे में सीखा कि सॉ मिलिंग होता क्या है, फ्रॉम फॉरेस्ट्री टू द एंड प्रोडक्ट। तो वहाँ पे सारे स्ट्रक्चरल टिम्बर बनते हैं, पाइन जो हमारे देवदार के पेड़ होते हैं उसके थ्रू। तो उसमें मेरा काम है, क्योंकि सारा काम वहाँ पे ऑटोमेटेड है। आई थिंक 80% ऑफ द मशीन्स सब ऑटोमेटेड है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन, मैनुअली ड्रिवन नहीं, 80% नहीं है। वंस दे आर प्रोग्राम्ड एंड दे आर रनिंग, हाँ, वो मशीन्स खुद ही डिसीजन ले रही है कि इस ट्री में से ये कट पैटर्न आएगा, ये ऐसे हम काटेंगे, इसमें से ये मिडल कटेगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो अब हर एक मशीन के पीछे एक डाटा पॉइंट है, हर एक डाटा वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि सॉ मिलिंग इज अ वेरी इतना टेक एडवांस नहीं है, तो क्योंकि वो सब लोग क्या है, वो फील्ड से काम करते हैं, तो उनको पता नहीं है उस डाटा का क्या करना है। तो माय टीम वर्क्स इन द ऑप्टिमाइजेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम उस डाटा को रीड करते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा एनालिसिस करते हैं, विच इज द बॉटम टियर, कि आप क्या कर रहे हो, कि जो डाटा हमारे पास आ रहा है, वी स्टडी द ट्रेंड्स एंड टेल द ऑपरेटर्स कि यार कल काम अच्छा नहीं हुआ, व्हाट वाज द फैक्टर, कि क्या लकड़ी का क्वालिटी गलत था या मशीन का हम कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या सॉ जो आपकी थी वो अच्छे से शार्प नहीं थी। ऐसे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। सेकेंड थिंग इज कि AI, क्योंकि AI अगेन इज अ बज़वर्ड, सबको AI चाहिए लेकिन सबको पता नहीं है AI क्या है कैसे यूटिलाइज करना है। Exactly. राइट। तो one of my major things is to come with a fresh perspective and fresh mind and do research and development with AI in saw milling manufacturing. अब अगर मैं लेमैन की तरह सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ यार वो तो हमारे यहाँ RA की मशीन होती है, वहां पे जाते हैं जब अपने घर के लिए घर बनवाना है तो हम एक बहुत बड़ी सी लकड़ी लेंगे, उसमें चौखट बनवानी है तो उसको कटवाएंगे और वो काट देगा, लेकिन उसमें वेस्टेज बहुत सारा हो जाएगा और वो जैसा बोलेगा हमें मानना पड़ेगा कि नहीं सर इसमें तो इतना ही निकलता है, बाकी तो वेस्टेज में चला गया। तो मुझे लगता है जब आप AI के साथ करोगे तो ये देखने की ट्राई करोगे कि इतने बड़े लॉग में से
कितने साइज के टिम्बर निकाले जाएं सो दैट जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। मतलब उसमें से कुछ बड़े भी निकलेंगे, कुछ छोटे भी निकलेंगे, कुछ बहुत छोटे भी निकलेंगे, जिससे आपका जो पेरीफेरी काटोगे उसमें कम से कम लॉस हो। ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, बेसिकली दैट इज द एंड। अच्छा, तो मतलब अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की, तो इसका ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमाइज करने के लिए, जिससे हम इसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट निकाल पाए, उसके लिए हम एआई और डेटा और ये सारा कुछ यूज करते हैं। दैट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दिस। कमाल है यार, मेरे को पहली बार पता चल रहा है। मुझे भी पहली बार पता। मेरे को भाई नहीं पता था। मेरे को लग रहा था कि टिम्बर बनते हैं, कोई ना वो जाके मशीन पे चढ़ जाते हैं और जो लेमैन जो खड़े होते हैं अपने हिसाब से साइड से इधर से काटेंगे, उधर से काटेंगे, बीच में से जो निकल आएगा वो हो गया। दैट इज द ट्रुथ 50 years back. हाँ, so I mean science has changed in every domain, every horizon. हाँ? Yes. And that is the thing कि जैसे एक बहुत ही I very much relate to this, जो एक कहावत है हमारी, मेटाफर है कि flowing water हमेशा पानी की तरफ फ्लो करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी भी स्टैग्नेंट रह जाए तो खराब हो जाता है। तो अगर आप किसी काम में अच्छे हो, अगर आप वो कर रहे हो, वो अभी रेलेवेंट है, 10 साल बाद रेलेवेंट है, बट अगर कोई इनोवेशन होती है, आप उसमें कहते हो कि नहीं यार मेरा काम तो चल ही रहा है, मैं क्यों चेंज करूं, राइट, बट वो 30 साल बाद वो रेलेवेंट नहीं रहेगा, आप पीछे रह जाओ। परफेक्ट। सो एआई के बारे में जो लेमैन या मैं भी सुनता हूँ कि कारें चलेंगी, एरोप्लेन या फ्लाइट उड़ेंगी और उसके बाद रोबोट काम करेंगे, इट्स वे बियॉन्ड, आई मीन उससे काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है। सॉ मिलिंग में भी काम आ रहा है, ये अलग अलग जगह काम आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको हर पर्टिकुलर एरिया में अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे चीजों को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। परफेक्ट। सो आप किस तरह से करते हैं? कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर फीड करते हैं, फिर मशीन के साथ कनेक्टेड होता है क्या? एक छोटा सा बताएं मेरे को, किस तरह से काम करता होगा? मैन्युफैक्चरिंग में मेरा अभी जो आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 9 months नाउ, वहां पे पहले तो जब सीखा उसके बाद आई अंडरस्टूड सॉ मिलिंग का क्या है, तो आई सॉ द गैप्स। और मोस्टली जो मेरा सोल्यूशन बेस्ड आता है वो आता है विजन बेस्ड सॉल्यूशंस पे, कि हाउ कैन आई यूज एआई एल्गोरिथम्स, जहाँ पे आपको जो मैनुअल एरर्स हो रहे हैं अभी भी उसको हम रिमूव कर दें, ताकि वो ऑटोमेटिकली ही उसको फ्लैग किया जा सके। जैसे वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई वाज वर्किंग ऑन वाज अ डीप लर्निंग एल्गोरिथम, जहाँ पे आई ट्रेन्ड द एआई मॉडल कि ये लकड़ियों के पैक्स पड़े हुए हैं इकट्ठे और सब सेम साइज के हैं जी, बट कई बार उसमें बहुत मिनिमल डिस्टेंस होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलीमीटर्स, बट लेकिन उस पर लेबल गलत लगा है। जैसे अगर 140 by 35 है, बट उस पर लेबल 45 का लग गया, ठीक है, वो 10 मिलीमीटर इज अ बैड न्यूज, क्योंकि आप उसको एज अ 45 बेच रहे हो, आप उसको एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट, बट कस्टमर को 35 जा रहा है। अरे होता है, एंड ऐसी मिस्टेक्स हर जगह होती हैं। तो व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड दैट एल्गोरिथम, जो ऑलरेडी ओपन सोर्स है, बट आई जस्ट यूज दैट एज अ यूटिलाइजेशन इन दिस, उसका एप्लीकेशन बना दिया कि उसको मैंने अपने एआई को ट्रेन किया कि ये इमेज अगर ये लकड़ी है तो ये साइज है, ये लकड़ी है तो ये साइज है, ये क्रॉस सेक्शन है तो ये साइज है। उसने उसको रन थ्रू किया, वो समझा, अलग अलग पैटर्न्स निकाले, एंड आई वाज एबल टू गेट 99% एक्यूरेसी ऑन अनसीन फोटोज। अच्छा, तो पहले उसको सबको स्कैन करता है, देखता है, उसके बाद आइडेंटिफाई करता है कि लॉक गलत जगह रखा हुआ है, इसको यहाँ से पिक करवाओ, राइट। सो मतलब एआई को आप कटिंग में भी यूज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज करने में भी कर सकते हो, प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से आउटपुट में लाने में कर सकते हो, शायद में आइडेंटिफाई में कर सकते हो कि भाई ये काम हो गया है, कहीं कोई गलत जगह तो नहीं, कोई प्रोडक्ट चला गया, उसको सही जगह सेग्रीगेट करना है। yes. इस तरह से मतलब ये अलग अलग एक ही कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है ना। इंटरेस्टिंग, पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ साल पहले मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया होता है, आज वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और आपसे बात करके मुझे क्या प्रेजेंट हो रहा है कि अगर एक बच्चे ने कुछ करना है तो उसको डायरेक्ट, अगर मैं करियर काउंसलर के पास जाऊं तो वो आपको एक डिफरेंट एक तरह के सेट करियर बताएगा, बट ये जर्नी के बारे में नहीं बता पाएगा कि ये भी पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पिटफॉल्स आते हैं, एंड कई बार लोग सक्सेस की स्टोरी तो बता देते हैं, वो जो फेलियर बीच में आते हैं, जैसा आपने बताया कि यार जॉब 1 साल से भी ज्यादा के बाद लगी एंड कोविड में कैसा कैसा हुआ, सो नोबडी नोज फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी कंट्री में हम हैं और कहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाएगा, कहाँ पे वॉर हो जाएगा, कहाँ पे क्या हो जाएगा, आज के टाइम पे कोई नहीं जानता। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है, और केवल आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन तक नहीं या मेडिकल की प्रिपरेशन तक नहीं रखना, उसके बाद भी हमें हमेशा अपने आप को अलर्ट प्रिपेयर रखना है, वो क्राउड में थोड़ा अपर लेवल पे दिखाना है, सो दैट लोग हमें आइडेंटिफाई कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि वैभव एग्जिस्ट कर। थैंक यू सो मच वैभव, आप आए और ये जो कॉन्वर्सेशन मिले हैं, मेरे को मिले हैं, एंड स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स या जो लोग भी देखेंगे, उनको सच में कुछ अपने लिए प्रेजेंट होगा कि लाइफ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। कई बार डिसीजन हम पायलट बनने का लेते हैं और हम एआई में चले जाते हैं,
एंड हम कई बार इंडिया में करने का सोचते हैं, फिर हमारा मन बन जाता है कि जो कोर्स हमने करना है वो तो ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। और ऐसा हर बच्चे को देखना चाहिए, अपने बारे में आंखों को ओपन करके देखना चाहिए कि यार मेरे को तो एरोनॉटिकल में करना है एंड वो इंडिया में नहीं अवेलेबल, यूएस में है, तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा। तो वहां की सिचुएशन के साथ पूरी तरह से आपको कंफर्टेबल और अवेयर होना पड़ेगा। एंड जो जितनी बातें आपने बताई हैं इसमें सारे तरह की बातें नहीं, रोलर कोस्टर में कॉन्वर्सेशन था, अप एंड डाउन, सक्सेस भी था, फेलियर भी था, एक्साइटमेंट भी था, डर भी था कहीं कहीं कि यार जॉब लग पाएगी कि नहीं। सो ये सच में बहुत जूसी और बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा। मुझे पर्सनली क्या मिलता है कि जिन बच्चों को अभी पढ़ाया था यार, कुछ साल पहले पढ़ाया था, आज वो इतना कुछ जानते हैं कि जिस एरिया के बारे में मेरे को नहीं पता है। तो आप जैसे बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करके मुझे बहुत कुछ प्रेजेंट हो रहा है और मैं होप करता हूँ कि जो लोग इसको देखेंगे उनके लिए सच में बहुत कुछ अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच आने के लिए, और शायद कल आपकी फ्लाइट है। यस उसके बाद भी आप आए मेरे कहने पे। थैंक यू सो मच। मेरे को ये था कि ये बातें कर लेते हैं कि तुम अब पता नहीं, तुमने कहा था दिसंबर में आओगे, बट टाइम होगा कि नहीं होगा, क्या चीज आएगी। तो इट वाज रियली वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच। गेट कनेक्टेड। अगर मुझे फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको बुलाऊंगा। आप जो नया सीखोगे, 1 साल 2 साल के बाद कुछ नया सीखने वाले हो, कंपनी में भी चेंज करो, कुछ आपकी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं लगे, उसके बारे में अवेयरनेस के लिए मैं फिर बुलाऊं तो फिर आपने बच्चों के साथ बात करना है। 100% सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, कीप राइजिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। थैंक यू।